बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव सिर पर है और इसके पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया आए थे, यानी कि चंपारण की भूमि पर। तो चंपारण आने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि क्या बिहार में एक बार फिर से वही जंगल राज लौटेगा। दरअसल उन्होंने ये बातें उस समय कही जब उन्होंने बेतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए अलग अलग किस्म की बातें कही। तो इसमें उन्होंने कांग्रेस और राजद को निशाने पे लिया और बताया है कि जब कांग्रेस और राजद का बिहार में शासन रहा, जब बिहार में लालू राबड़ी वर्ष 1990 से 2005 तक लगातार सरकार में रहे, तब वह दौर बिहार के लिए लालटेन युग था। और लालटेन युग से अलग अब बिहार में हर प्रकार की वो सुविधाएं उन्नत हो रही हैं जो देश के अन्य राज्यों में हुई हैं। देश जिस तरीके से विकसित बनने की ओर आगे बढ़ा है, उसी दिशा में बिहार भी आगे बढ़ा है। तो बिहार में लालटेन राज वालों ने तो जंगल राज ला दिया था, लेकिन अब देश में सब कुछ बदल रहा है, परिस्थितियां बदली हैं। तो उस अनुरूप बिहार में भी अब बिहार में चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे कांग्रेस हो, उनका जो जंगल राज वाला राज था, उनका जो लालटेन युग वाला राज था, अब वह राज लौट करके नहीं आएगा। और इसे लेकर के उन्होंने बिहार की जनता से बड़ा आश्वासन भी मांगा है और कई तरीके की बातें भी की हैं। तो पीएम मोदी ने आज निशाने पर लेते हुए लालू राबड़ी शासन के 15 साल और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को लेकर के किस प्रकार से घेरा है, आप सुनिए पीएम मोदी की बेतिया से सारी बातों। जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। मुझे खुशी है कि बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। आज भी करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार बिहार को मिला है। इसमें रेल, रोड, इथेनॉल प्लांट, सिटी गैस सप्लाई, एलपीजी गैस, ऐसी अनेक अहम परियोजनाएं शामिल है। विकसित बिहार के लिए हम यही तेजी पकड़नी है, इसी तेजी को बनाए रखना है। आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में बिहार की एक बहुत बड़ी चुनौती रही है यहां से युवाओं का पलायन। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति
सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि बिहार के युवा को यही बिहार में नौकरी मिले, यही बिहार में रोजगार मिले। आज जिन हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उसके मूल में भी यही भावना है। आखिर इन परियोजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी कौन है? इसका सबसे अधिक लाभ उन नौजवानों को होगा जो अभी रोजगार करना चाहते हैं।